Hello, a warm welcome to all of you. I, Dr. Himanshu, faculty of IIMT College of Naturopathy and Yogic Sciences. Today we will discuss about yoga, its origin and development. बेसिकली योगा का जो ओरिजिन हुआ है या इसका डेवलपमेंट हुआ है वो 4 फेज़ में हुआ है या 4 कालों में हुआ है। फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है प्री क्लासिकल योगा, सेकंड नंबर पर हमारा आता है क्लासिकल योगा, थर्ड है हमारा पोस्ट क्लासिकल योगा और फोर्थ नंबर पर आता है हमारा मॉडर्न योगा, जो आजकल के समय में हमारा योगा चल रहा है। तो प्री क्लासिकल योगा जो हमारा होता है, इसके जो एविडेंस मिलते हैं हमें कि योगा जो है इतने सालों से एग्जिस्ट करता है या इतने साल पुराना है, तो ये काल जो है उसमें कहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं, किस किस जगह से हमें एविडेंस मिलते हैं, उसके बारे में इस काल में बताया गया है या फिर इस फेज़ में बताया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी हमें प्री क्लासिकल योगा के बारे में बताया गया है। उस टाइम पे कैसे योगा किया जाता था, क्या योगा का पैटर्न था, कैसे और क्यों योगा किया जाता था। ठीक है, वेदास में उस टाइम पर वेदास में योग का जो है संक्षिप्त विवरण किया गया है। उपनिषद के अंदर योगा का संक्षिप्त विवरण किया गया है। गेरन संहिता, गोरक्षा संहिता और शिव संहिता, इन संहिताओं के अंदर भी योगा का जो है अच्छी डिटेल में बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। सेकंड हमारा है क्लासिकल योगा। क्लासिकल स्टेज या क्लासिकल योगा पीरियड जो हमारा है हर रत्नावली में अच्छे से मेंशन किया गया है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में अभी पढ़ेंगे या समझेंगे। थर्ड हमारा है पोस्ट क्लासिकल योगा। पोस्ट क्लासिकल मतलब इसमें बताया गया अष्टांग योगा के बारे में बताया गया है, भगवत गीता के बारे में बताया गया है। इसमें योगा के बारे में जो है था भगवत गीता से लिया गया है या फिर हमारा योग दर्शन से लिया गया है। फोर्थ नंबर पर हमारा आता है मॉडर्न योगा या जो आज का टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें हमारे ऋषि मुनि सेजिस हुए हैं, इन लोगों ने अच्छे से डिटेल में बताया। जैसे स्वामी विवेकानंद को मान सकते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती, परमहंस सरस्वती, इन सब लोगों को, महापुरुष को हम मान सकते हैं ये कि योगा का जो है मॉडर्न योगा में उन्होंने पोस्ट क्लासिकल को मॉडर्न योगा में चेंज किया। इसमें एक नाम और ऐड करना चाहूँगा, BKS अय्यर। ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए हैं 18th सेंचुरी के बाद जिन्होंने योगा का कुछ इसमें मॉडिफाई किया या मॉडिफिकेशन करने के बाद आज के टाइम का जो योगा है वो आया है निकल कर। सामिनिज्म क्या होता है? सामिनिज्म जो है एक प्री क्लासिकल योगा का ही पार्ट है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है 25,000 साल पहले। इसका नाम सामिनिज्म भी बोल सकते हैं इसको और श्रमणास भी, दो तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये पावर अचीव की जाती थी कि हम लोग को टच मात्र से टच करने से उसको जो भी उसके अंदर डिसीज है, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, वो सब हीलिंग मेथड जो था उनका टच करने का था। या फिर वो दूर तक का एक देख सकते थे, तो वो कैसे अचीव करते थे? योगा के थ्रू। आप देख सकते हो उस टाइम पर भी योगा के आसन किए जाते थे। ये सभी आसन योगा के आज के टाइम के किसी न किसी आसन से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते इसलिए बोलना चाहेंगे क्योंकि उसके बाद मॉडिफिकेशन बहुत आया है योगा में और इसकी हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ से हमें सबूत के तौर पर या एविडेंस के रूप में देखते हैं। आप देख सकते हो ये जो फिगर्स बनी हुई है, इसमें किसी न किसी आसन को आइडियल माना गया है। देखिए ये सभी मूर्तियाँ, स्क्रिप्चर्स जो निकले हैं वो सभी कहाँ से निकल कर आए? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, ये कहाँ पर थी? हमारी ईस्ट पाकिस्तान जो पड़ता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सभ्यता थी हमारी, जो वहाँ से इन मूर्तियों को निकाला गया। तो तब हमने देखा कि ये मूर्ति आज के योगा, मॉडर्न योगा से कहीं ना कहीं मेल खाती है। तो वेदास में क्या योगा का क्या वर्णन किया गया है वो भी इसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी में क्या है कि योगा के बारे में बताया गया है। योगा के बारे में डिस्क्राइब अच्छे से किया गया है। सभी आसन जो थे उनके कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो आसन सिंपल हो, उन्हीं के बारे में बताया गया है सभी वेदास में। प्राणायाम के बारे में बताया गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, मतलब कि अपनी ब्रीदिंग पर आयाम लगाना, कंट्रोल करना, उसी को प्राणायाम कहा गया है।
नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस मंत्र योगा। मंत्र योगा हमारी मिस्टिक साउंड्स, जो भी हमारे आसपास के एरिया में कोई भी साउंड होते हैं उनका एक अलग ही महत्व है, उनका एक अलग ही रूप है। तो इसी के बारे में, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है वेदास में भी। उपनिषद में भी हमारा योगा के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है, वहीं से भी योगा का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। योगा में जो हमारे उपनिषद जो होते हैं वो 600 BC पहले के एविडेंस है, जो जिनको हम वेदांता के नाम से भी जानते हैं। उपनिषद डिस्क्राइब योगा इन मोर डेफिशिएंट शेप, डिस्क्राइब आसनास, प्राणायाम, मुद्रास, चक्रास एंड नाडी। दे आर सेपरेट उपनिषद फॉर योगा सच एज योगा कुंडलिनी उपनिषद, योगा राजोपनिषद, योगा तत्वोपनिषद एक्सेट्रा। योगा इज तंत्राज। तंत्राज में भी योगा के बारे में बताया गया। तांत्रिक योगा जो होती थी हमारी, जो आज के टाइम में हम बात करें तंत्र योगा की, तो एक नेगेटिव फील या नेगेटिव टच आता है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं था। जो हमारा तंत्राज योगा है, तंत्राज सिस्टम ऑफ योगा आर स्टिल इन्वॉल्व इन चाइना, तिब्बत एक्सेट्रा। मेल एंड फीमेल टुगेदर प्रैक्टिस योगा टू बैलेंस द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। ये देखिए इस फिगर में हमारा क्या बताया गया है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी होती है उसके ऊपर हमारी 3 नाड़ियाँ बेसिकली मेन होती है बॉडी के अंदर, जो हम मानते हैं। बीच में जो होती है हमारी बैलेंस नाड़ी होती है, जिसको हम सुषुम्ना नाम दिया गया है। जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो हमारी बोली जाती है ईडा नाड़ी, जो हमारे फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को, हर एक मेल के अंदर या फीमेल के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको डिनोट करता है। जो हमारी राइट साइड होती है वो हमारा होता है पिंगला नाड़ी। तो योगा करने से क्या है, मेल और फीमेल दोनों, ईडा और पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ी का बैलेंस जो बनता है वो हमारा योगा के थ्रू ही बनता है। योगा इन भगवत गीता, नोबडी नोज द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ सन एंड ह्यूमन बीइंग, हैंस योगा हैज़ कम फ्रॉम टाइम इमेमोरिएबल। तो क्या हुआ है, जैसे कि सूरज और चांद का नहीं पता कि कब इसकी शुरुआत हुई है, कब इसका ओरिजिन हुआ है, इसी तरीके से योगा में कभी नहीं पता है कि कब इसका ठीक तरीके से ओरिजिन हुआ है। जितना हम समझते हैं प्री क्लासिकल योगा या पास्ट, जो भी हम इसका टाइम मानते हैं 25,000 साल पहले स्टार्ट हुआ, नहीं, ये इससे भी पुराना इसका ओरिजिन हो सकता है।